नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जवाहर। अगर आपके दांतों में कुछ समस्या है तो उसके लिए गोड्डा में खुला है डेंटल हब, और डेंटल हब में आपको हर तरह का ट्रीटमेंट दांत से रिलेटेड मिल जाएगा। मेरे पीछे देखिए कि बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बाहर से जो धनबाद से डॉक्टर यहाँ पर चलकर आए हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मैम हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस क्लिनिक में क्या कुछ खास है जो पेशेंट्स हैं जिनको समस्या है वो आपके क्लिनिक में जुड़ेंगे। जो भी दांत का प्रॉब्लम है, ओरल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उससे डील करते हैं। जैसे कि माउथ में कैविटीज़ हो जाते हैं, पायरिया है, फिर कैविटीज़ में रूट कैनाल, आरसीटी वगैरह, हम सब दांत जितना भी मैक्सिमम एक्सटेंड है दांत को बचाने का हम लोग वो कोशिश करते हैं। फिलिंग करना, फिर ऑर्थो से दांत को जो तार से ट्रीटमेंट करते हैं वो करना, कोई फ्रैक्चर है तो उसको ठीक करना, ये सब ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं। यदि कोई प्री कैंसरस कंडीशन है जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया होता है, OSMF होता है, गुटखा खाने से मुंह नहीं खुलता है, ये सब का भी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को गोड्डा में यहाँ पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट किए हैं। मैम, सबसे जो नॉर्मल जो समस्या होती है आज के दिनों में, वो समस्या लोगों के बीच में है कि वो लोग डरते हैं, नहीं पहुंचते हैं क्लिनिक। उसको लेकर के सबसे जो कि माइनर जिसे आप कह सकते हैं दांत में जो प्रॉब्लम होता है वो क्या है, और लोग उसको लेकर डरते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, माइनर प्रॉब्लम है कि 2 बार ब्रश करना है। जो लोग नहीं करते हैं, चाय पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो दांतों में कैविटीज़ हो जाती है। और देखिए, डेंटल में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यदि आप फर्स्ट जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना कम दाम में ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाता है। जैसे आपको यदि थोड़ी सी कैविटी हुई है और आप फिलिंग कराना चाहते हैं तो फिलिंग आपका 500, 400, 600 ऐसे करके फिलिंग होगा, दांत बच जाएगा। लेकिन जैसे ही कैविटी पल्प को टच कर जाती है तो उसमें एक पेन होने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है, खाना फंसने लगता है, लोग च्यू नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाते हैं। हम बहुत कम है जो बहुत कम दांतों को निकालने का प्रयास करते हैं। हम मैक्सिमम चाहते हैं कि लोगों के दांत किसी ना किसी तरह बचे, और हम लोग यहाँ पे क्राउन भी देते हैं, मेटल सेरामिक हो चाहे जिरकोनिया हो। कुछ गोड्डा में बनता है, कुछ गोड्डा के बाहर जाके बनाना पड़ता है, तो वो सब भी हम लोग करते हैं। मतलब दांत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं और यहाँ पर इलाज जो है वो करा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास सब RVG भी है, जो जैसे एक्सरे लेने के बाद भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हम जैसे क्लिक करते हैं वैसे मेरे RVG स्क्रीन पे आ जाता है, तो ट्रीटमेंट करना वगैरह भी बहुत आसान हो जाता है। रूट कैनाल के लिए भी सब एडवांस जो भी होना चाहिए। पहले मैं आसनसोल में प्रैक्टिस करती थी, तो अभी यहाँ पे मेरा लगभग 8-6 साल हो गया, तो उधर भी 8 साल प्रैक्टिस किया हुआ है। तो वहाँ पे भी RVG का जो चलन था, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, एंडोडोंटिक आपका ये अपेक्स लोकेटर वगैरह सब हम लोग यूज़ करके रूट कैनाल करते हैं। जो हम लोग का ट्रीटमेंट प्राइस भी है वो भी बहुत नॉमिनल है, कम है, और हम सब अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। जो भी मटेरियल हम देते हैं यहाँ पर वो भी सब अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। आप विश्वास करके आ सकते हैं। जैसे मैंने सुना था पहले बहुत लोग भागलपुर की तरफ या बाहर जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब बाहर जाने की ज़रूरत है। एक MDS है जो हम बुलाए हैं, मतलब बुलाते हैं हर महीने, सर आते हैं यहाँ पे, और जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको ठीक कराने के लिए। क्योंकि देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हर यंग बच्चे को चाहिए। दांत टेढ़े बेढ़े हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो यदि अभी से नहीं सोचेंगे तो बाद में एक एज के बाद थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कराने में, है ना। जॉब्स हैं आजकल, सबको अच्छा लगना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, हम लोग मास्टर्स सर आते हैं एक धनबाद से, वहाँ के मोस्ट फेमस ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। हमें एक दिन का टाइम बड़ा मुश्किल से दे पाते हैं, तो हम लोग उनको बुलाते हैं, और यहाँ पे जितने भी हैं एक दिन महीने में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए रखते हैं। उस दिन बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे जो भी है 30-35 ईयर्स एज तक, और हम लोग उनका ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं। लोग डरते हैं कि अगर हम ऑपरेशन करवाएंगे तो शायद बड़ी बीमारियां उससे हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि लोग अगर वाश करवा रहे हैं दांत तो नहीं, कुछ बड़ा समस्या हो जा रहा है। ऐसा कुछ को लेकर के अभी तक देखिए, गोड्डा ही में ही मुझे प्रैक्टिस करते 6 साल हो गया। अब कहीं भी ये सब प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। जब इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो और सब अच्छी चीज़ें यूज़ की जाएं तो उसमें फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं आते हैं। हमारे पास ऑटोक्लेव है, स्टेरी कैब है, तो हम लोग UV रेज से चेम्बर को पूरा क्लीन करते हैं, मतलब इससे, और सारा इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करके देते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा जब आप अच्छी मेथड से, अच्छे स्टेलाइजेशन के साथ। सबसे बड़ा हॉस्पिटल का जो क्वालिटी है वो स्टेलाइजेशन पे जाता है। यदि स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे, साफ़ नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस ग्लव्स वगैरह सब अच्छे से यूज़ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। यदि हम ये सब मेंटेन करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा।
देखने को मिलता है मैम कि जिन लड़कियों का थोड़ा सा दांत वगैरह टेढ़ा रहता है तो वो लोग उसमें कुछ लगवा करके सीधा वगैरह करवाती हैं, उसके लिए भी जैसे कि पीछे बात हो रही थी कि आपने एक अलग से डॉक्टर्स को जो है कि बुला के रखा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अतुल है, मैं बुलाती हूँ उनको धनबाद से, और वो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत आप बात कर सकते हैं, अभी आए हुए हैं, और पेशेंट्स भी हैं मेरे जिनका ट्रीटमेंट बहुत फास्ट, साल भर के अंदर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाए, जैसा केस है फिर तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मेरे पेशेंट्स भी उनसे बहुत। तो हमारे साथ वही डॉक्टर अतुल जी मौजूद हैं जिनके बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। सर, सबसे पहले आप समझा दीजिए कि है क्या और ये क्यों होता है। देखिए, ये जनरली फ्रॉम द एज ऑफ 10 ईयर्स टिल एज ऑफ 30-35 ईयर्स से हम लोग ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि उस समय तक हम बोन हमारे कंट्रोल में रहता है। बोन कंट्रोल एज इन कि अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो बोन आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यों होता है? क्योंकि या तो आपके एंसेस्टर से आता है, या तो आपके किसी खान पान की आदत से, या तो किसी चोट लगने की आदत से। दांत जो दूध का दांत हो जाता है वो अपनी जगह से सही जगह पे आ नहीं पाता है, उस कारण से असली दांत आपका टेढ़े मेढ़ा आ गया। जिस कारण से या तो आपका चेहरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, या तो चेहरा आप कभी कभी पेशेंट्स अभी आपके पास आते हैं जनरली फ्रॉम द एज ऑफ 15 till 25। वो एक होता है जो लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो अच्छे दांत नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, उनके पास एक कॉन्फिडेंस का लैग होता है। तो वो अच्छा होने के लिए वो लोग आते हैं कि मेरा और सुंदर हो जाए चेहरा। जनरली कुछ लोग ऐसे, लड़के लोग भी आजकल, पहले प्रेफर तो वो करते थे कि लड़कियां आती थी शादी ब्याह को लेकर। जब जनरली बात हो जाती है कि अब इंडिया है तो वहाँ पे ऐसा मतलब सोचे विचार ऐसे हो जाता है कि बच्ची है तो थोड़ा सा हाँ शादी ब्याह के लिए सुंदर चेहरा होना। लेकिन आजकल लड़के लोग भी आते हैं। इनफैक्ट आपके सामने अगर देखा जाए तो मैंने खुद अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन हाँ 15 साल पहले करा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे साथ हो चुका है, मेरे दांत अच्छे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ हम सबके साथ ऐसा करना एक तरीके से उनका हक बनता है कि अच्छा एक चेहरा बन और अच्छा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मार्केट में आप जब चलें तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास कुछ स्पेशल है जो बाकी लोग के साथ नहीं है। और इनफैक्ट वो और अवेयरनेस फैलाता है लोगों के मुकाबले कि जितने टेढ़े मेढ़े दांत रहेंगे वो जब सीधे हो जाएंगे तो गंदगी जमना हो जाएगी घर बंद। जब गंदगी जमना हो जाएगी बंद तो आपके दांतों में तकलीफ हो जाएगी ख़त्म। तो जनरली जब एक गुड ओरल हेल्थ का हम लोग एक तरीके से बढ़ावा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम लोग, एक यंग जनरेशन को हम लोग कैप्चर करते हैं कि वो जितना अच्छे से मेंटेन करेगा वो जाके आने वाले कमिंग जनरेशन्स को और मोटिवेट कर सकता है। अभी इनका ट्रीटमेंट उसी का चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? दीपिका हंसदा। कब से करवा रहे हैं? सितंबर 22 से। क्या लग रहा है? काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है जी। आप भी शादी को लेकर के ही कर रही हैं? नहीं, मेरे दांतों के बीच में ना बहुत गैप था, तो अभी कुछ ठीक लग रहा है जी। आप भी करवाए हैं, लगाए हैं? जी लगाए हैं। कितना दिन लगाना पड़ा? नहीं, अभी तो ये 9 मंथ हो रहा है, मतलब सितंबर में लगवाए हैं और अभी ये जून आ गया है, तो अभी साल भर नहीं हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस आ गया है इसमें। सर, इसमें खर्च कितना आएगा? देखिए सर, ये खर्च जनरली वेरी करता है। किसी पेशेंट्स का हम लोग 25 से 30 हज़ार के बीच में हम लोग रेंज रखते हैं, बट ये टाइम ड्यूरेशन और केस सीवियरिटी के ऊपर होता है। कभी कभी पेशेंट थोड़ा लेट करके आएंगे अगर, तो उस समय हम लोग रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है। रेट बढ़ाना मतलब ऐसा होता है वो केस का नीड है। जनरली अगर कम एज में आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहने का कारण ये है कि हम उस बोन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। अगर ऐसा भी होता है कभी किसी केस में दांत निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समझिए कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास सीट है, हाँ भीड़ अधिक है, तो वहाँ पे टेढ़े मेढ़े दांत क्यों हो गए? जगह नहीं थी, लोग आ गए, तो वैसे ही दांत भी को भी जगह नहीं मिल पाया, आगे पीछे सेट हो गया। अब उसको सही जगह बैठाने के लिए कंडक्टर आता है, तो एक तरीके से समझ जाइए कि हम उस गाड़ी के कंडक्टर हैं, सबको एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी जगह पे सबको बैठाना है। तो दांतों से रिलेटेड कोई भी आपको अगर समस्या हो रही है तो आप डेंटल हब आ सकते हैं। इसका पता है नहर चौक पर जब आप आइएगा तो सीधा जो है आपको वहाँ पर दिख जाएगा। मैम हमारे साथ, मैम कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही बोलेंगे, यदि आपको दांत और ओरल रिलेटेड कोई भी समस्या है तो एक बार आके कंसल्ट करें। यहाँ पे आपको प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर सलाह तो ज़रूर मिलेगी। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ट्रीटमेंट जैसा भी चाहे, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दूंगी हर ट्रीटमेंट के लिए। जैसा आप चाहें वैसा करवा सकते हैं ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी बात कि जो आप बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार से आप इलाज करवाते हैं, अब आपको गोड्डा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आप भागलपुर, कलकत्ता, देवघर सफ़र करते थे, वो नहीं करना होगा। पूरा हब जो हम आपको कह रहे हैं कि डेंटल हब, वो हब है और यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो है आराम से मिल जाएंगी। तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर बाहर से आते हैं, तो हर तरह के आपके दांतों की सुरक्षा के लिए उसके देख रेख के लिए अब यहाँ पर डेंटल हब खुल चुका है। बाकी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आप घर बैठे भी पूछ सकते हैं। क्या मैम ये सुविधा उपलब्ध है कि नहीं?
हाँ बिल्कुल बैठे लोग पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ़ोन नंबर भी मेरा दिया रहेगा। आप डेंटल हब डालेंगे नेट पे तो आपको मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आप कुछ भी बात किसी जो भी डाउट्स है आप डायरेक्ट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, वो मेरा ही नंबर है वहाँ पर। तो यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी नंबर देती हूँ और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उनसे डायरेक्टली कंसल्ट करती हूँ। बाकी मैम का नंबर हम मेंशन कर दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।